जय शिव शंकर। जय हो भोले भंडारी की। आज हम चर्चा करेंगे वीरभद्र, जिसे वीर बथिरा और वीर बथिरन भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव का एक उग्र रूप है। वह शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ जब दक्ष यज्ञ में अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के विषय में जानकर शिव अपने उलझे हुए बालों को जमीन पर फेंक देते हैं। पुराणों के अनुसार वह एक तामसिक प्राणी के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने दक्ष के यज्ञ में खूब उत्पात मचाया। उन्होंने दक्ष से क्षमा मांगने का आग्रह किया और जिस दक्ष को विष्णु द्वारा भी बचाया न जा सका। ऐसी कथा वीरभद्र के विषय में हम सुनते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वीरभद्र की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। सती दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका मोह शिव के लिए जागृत हुआ। वह मन ही मन उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने की कामना करने लगी। दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब सती के स्वयंवर का आयोजन हुआ, उन्होंने सभी देवताओं और राजकुमारों को आमंत्रित तो किया, परंतु शिव को आमंत्रण नहीं दिया। ऐसा देख सती ने अपनी माला को हवा में फेंक दिया और आह्वान किया कि शिव इसे प्राप्त करें। और अगले ही क्षण पूरे दरबार ने देखा कि शिव वहां सम्मुख प्रस्तुत हैं और उनके गले में माला है। स्वयंवर की परंपराओं के अनुसार शिव को अपनी पुत्री का पति जानकर दक्ष ने दोनों का विवाह कर दिया, क्योंकि इसके अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प न था। परंतु दक्ष इसे अपना अपमान मान गए और इसी अपमान को चुकाने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपमान करने की भावना से शिव को यज्ञ में नहीं बुलाए। सती माता पिता के स्नेह के कारण जब यह जानती हैं कि एक महान यज्ञ का आयोजन उनके पिता के घर हो रहा है, तो शिव से वहां जाने की जिद करती। शिव बिना बुलाए, बिना स्नेह से आमंत्रण प्राप्त किए वहां जाने के लिए मना करते हैं। शिष्टाचार भी यह नहीं कहता कि बिन बुलाए किसी के घर जाना चाहिए। शिव ने इनकार किया। सती स्वयं ही अकेले अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची
दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा, परंतु द्वेष में वह भूल गया कि उसकी पुत्री पिता के प्रेमवश आई है। उसने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती पति के अपमान को सहन न कर सकी। उसने अपनी योग क्षमताओं से खुद को भस्म करते हुए यज्ञ की अग्नि में छलांग लगा दी। जब शिव को यह पता लगा तो उन्होंने अपनी जटाओं के कुछ बाल निकाले और उन्हें जमीन पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली निकले। शिव ने वीरभद्र को यज्ञ को नष्ट करने और सभी प्रतिभागियों को समाप्त करने का निर्देश दिया। वायु पुराण के अनुसार महेश्वर ने कहा, दक्ष के यज्ञ को बिगाड़ दो। तब पराक्रमी वीरभद्र ने अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में शीश नवाया और छूटे हुए बंधनों में जब शेर निकलता है, जब शेर स्वयं को उन्मुक्त रूप से एक ऐसे क्षेत्र में देखता है जहां उसके लिए हजारों शिकार मौजूद हो, उस प्रकार की भावना से वह दक्ष के यज्ञ में घुस गया और पूर्ण रूप से यज्ञ नष्ट कर दिया। पद्म पुराण के अनुसार वीरभद्र का जन्म तब हुआ जब शिव सती की मृत्यु से अपनी पीड़ा के कारण पसीना बहाते हैं। उनका पसीना पृथ्वी पर गिरता है। इससे यज्ञ को नष्ट करने वाले भयंकर वीरभद्र का जन्म होता है। अपने कार्य पूरा करने के पश्चात शिव ने उन्हें शांत किया और उन्हें मंगल ग्रह बना दिया। स्कंद पुराण में कहा गया कि जब शिव की सेनाओं ने रक्त और उल्का की वर्षा करते हुए दक्ष के यज्ञ में आक्रमण किया तो हर तरफ अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। इन घटनाओं का पूर्वाभास होने पर, यह पता चलने पर कि अशुभ होने को है, दक्ष ने विष्णु से सुरक्षा मांगी। विष्णु ने उसे आश्वासन दिया। हजारों गण भूत पिशाच योगिनी राक्षस, इन सब की सेना का सेनापति 3 आंखों वाला वीरभद्र था। उसकी 1000 भुजाएं थी जो बड़े बड़े नागों के साथ जुड़ी हुई थी। उसके रथ में 2000 घोड़े और उसके साथ 1,00,000 शेर थे। गणों ने इस प्रकार हमला किया कि सब तरफ हाहाकार मच गया।
भृगु ऋषि ने इंद्र और देवताओं की सहायता करने का संकल्प किया। वीरभद्र ने क्रोधित होकर अपनी सेना का आदेश दिया, जिससे वह देवताओं पर आक्रमण करने लगी। ऋषियों ने विष्णु से इस आक्रमण से सुरक्षा की विनती करी। विष्णु वीरभद्र से युद्ध करने को तैयार हुए। वीरभद्र ने विष्णु पर आरोप लगाया कि वे यज्ञ की आहुति लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्हें ऐसा न करने के लिए चेतावनी दी। विष्णु बोले, यह मेरा कर्तव्य है कि भक्तों की रक्षा करूं। वीरभद्र को चुनौती देने के लिए इंद्र ने अपने वज्र से आक्रमण किया। क्रोध में आकर वीरभद्र ने इंद्र के साथ साथ ऐरावत को भी निगलने का प्रयास किया। विष्णु सहायता के लिए आए और इंद्र को बचाया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिन्होंने गिरे हुए देवताओं को अपनी दवा से ठीक किया। क्रोधित होकर वीरभद्र विष्णु के सम्मुख जा पहुंचा। विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा वीरभद्र पर आक्रमण किया, जिसे वीरभद्र पूरा निगल गया। ऐसा देखकर विष्णु समझ गए कि यह युद्ध अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त किए बिना समाप्त नहीं होगा। इसलिए विष्णु अपने निवास को लौट गए। विष्णु के जाने के पश्चात वीरभद्र ने भृगु और पूषण पर आरोप लगाया। उसने उन्हें दक्ष के समर्थन के लिए बुरा भला कहा। देखा कि भयभीत दक्ष वेदी के नीचे छुपा है। वीरभद्र ने उसका सर काट दिया और सर को बलिदान के रूप में आग में डाल दिया। ब्रह्मा इससे व्यथित हुए और शिव के पास जाकर रक्तपात को समाप्त करने की विनती की। शिव दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, वीरभद्र को शांत किया और एक जानवर का सर दक्ष की गर्दन पर रख के उसे पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष ने अपने भूल की क्षमा मांगी और इससे वह संघर्ष समाप्त हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में जो सत्कर्मों के लिए या अच्छे कार्यों के लिए संदेश देने का जो कार्य ईश्वर करते हैं, उसके लिए कुछ घटनाओं को या उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। भगवान स्वयं ऐसे कार्य करते हैं जिससे आम जन को भी विश्वास हो कि उनके जीवन में भी इन कार्यों की महत्ता है। हम देखते हैं कि वायु पुराण और पद्म पुराण दोनों में वीरभद्र के जन्म में बदलाव है। कहीं वह शिव की जटाओं से उत्पन्न हो रहे हैं कि शिव अपनी जटाओं को
जमीन पर पटकते हैं और कहीं पर दुख के कारण जो पसीना बहता है उससे उत्पन्न हो रहे हैं। हमने आगे भी देखा कि स्कंद पुराण में किस प्रकार वर्णन किया गया कि वीरभद्र भगवान विष्णु को भी भयभीत कर देते हैं। इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रचलित है। कूर्म पुराण में एक और कथा है जिससे यह पता लगता है कि वीरभद्र जब जान जाते हैं कि विष्णु और शिव एक ही देवता हैं, तो वह घोषणा करते हैं कि दुनिया नारायण द्वारा बनाई गई है। अब हमने देखा कि पुराणों में किस प्रकार की विविधता है। एक ही घटना को वायु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, जहाँ पर शिव को अधिक शक्तिशाली, वीरभद्र को अधिक शक्तिशाली और विष्णु को कमज़ोर बताते हैं, वहीं कूर्म पुराण में वीरभद्र स्वयं घोषणा करते हैं कि शिव और विष्णु एक ही हैं। और वीरभद्र को यह स्वीकार्य हो जाता है कि यह धरती का निर्माण, दुनिया का निर्माण नारायण ने किया है। हरिवंश में वीरभद्र के खिलाफ जो युद्ध लड़ा, विष्णु का और वीरभद्र का युद्ध हुआ, उसमें विष्णु विजयी हुए। विजयी से अर्थ यह है कि विष्णु शक्तिशाली थे और उन्होंने वीरभद्र को हरा दिया, कमजोर कर दिया। तो आपको जानने के लिए इस कथा में है क्या? इस कथा से पता क्या चला? स्वयं का मस्तिष्क खोलिए और जानिए। पुराणों की ही बात मानिए। पद्म पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, अब इनकी ही कौन सी बात को मान लिया जाए? प्रभु ने एक तत्व आपके भीतर स्थापित किया है जिसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का प्रयोग करें और समझें कि यह घटना किस प्रकार से प्रस्तुत है। सती द्वारा अपने पिता के घर जाना और पिता द्वारा अपनी इच्छा के वर से विवाह न होने पर अपनी पुत्री पर क्रोधित होना, और इसी कारण स्वयं के साथ शक्तिशाली लोगों का साथ होने पर भी नष्ट हो जाना। आप नहीं देखते यह बुराई आज भी समाज में हर तरफ फैली हुई है। स्वयंवर की प्रथा इस कारण से थी कि पुत्री के लिए यह स्वतंत्रता हो कि जिसके साथ उसे जीवन बिताना है वह उसे स्वयं चुन सके। विशेष बात यह है कि परंपराओं में यह लाभ की स्थिति केवल स्त्री के लिए ही थी। दूसरा, यदि संबंध स्थापित हो, रिश्ते बन जाएं, तो उन रिश्तों का सम्मान करना भी व्यक्ति का कर्तव्य है। ऐसा न करने पर विनाश होता है, भले ही आपके साथ स्वयं नारायण क्यों न हो।
इस भाव को भी जाने कि अपने स्वयं के जामाता भगवान शिव के विरोध करने पर पूरे संसार के देवता भी उसे बचा न सके। इसी प्रकार अपने घर में अपने रिश्तों को यदि आप दुत्कारते हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाते हैं तो भी समय पड़ने पर अपने ही काम आएंगे। विष्णु यहाँ बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं जो वीरभद्र से हार गए। कैसे हार सकते हैं? विश्व रूप में हमने जाना कि वे तो स्वयं ब्रह्मांड ही है, ब्रह्म है, और ब्रह्म पृथ्वी पर होते हुए एक यज्ञ के युद्ध में हार जाए, वह कैसे हो सकता है? जैसे उसने स्वयं अपने आप को ही खुद से हरा दिया। कथाओं के मर्म को समझें, कथाओं में न उलझ जाएं। शिव की उपासना वाले लोग इसे ऐसे समझेंगे कि यह वह घटना थी जब शिव के अंश ने विष्णु को परास्त कर दिया। विष्णु के उपासक यह जानेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, विष्णु तो ब्रह्म थे। परंतु जैसा हम सदैव कहते हैं कि तर्क का उद्देश्य सत्य की प्राप्ति होना चाहिए। हमने भिन्न भिन्न प्रकार से पुराणों में इस घटना का जो वर्णन है उसे इसलिए बताया जिससे आप तर्क द्वारा स्वयं स्थिति का आकलन कर सकें। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिसे भृगु ऋषि ने प्राप्त कर लिया और आपसे दूर है। ऐसा कोई भी पराक्रम नहीं है जिसे वीरभद्र ने तहस नहस कर दिया और उसे आप अपने भीतर न पा सकें। वैसे यह बुरा कार्य है। किसी के घर में जाके तोड़ फोड़ मचाना गलत बात है और अपराध करने पर उसे दंडित करना व्यवस्था का कार्य है। आप यह न करें, परंतु वह शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य जो पौराणिक घटनाओं में बताई गई, ईश्वर ने स्वयं ऐसे कर्म स्थापित किए, वह आपके जीवन का आधार है। और जितनी शक्ति वीरभद्र में थी, जिस प्रकार के कार्य शिव ने बताए, वह आपके लिए भी दूभर नहीं है। शिव के दुख से या फिर शिव के क्रोध से, क्रोध व्यक्ति को हिंसा की ओर बढ़ाता है। दुख व्यक्ति को जब वह रोता है या पसीना आता है या परेशान होता है तो वह स्वयं के भीतर ही घुटने लगता है। ये दोनों ही स्थितियां हमारे अंदर विकार उत्पन्न करती हैं। ऐसा ही एक विकार वीरभद्र था। आप भी जब क्रोध में हो, व्यथित हो, दुखी हो, ऐसे में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनकी विध्वंसता को जानें और समझें कि किस प्रकार यह समाज में बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। बुरे व्यक्तियों का दंडित होना आवश्यक है, परंतु वैसा करने के उचित उपाय करें। भले लोग यदि बुरे के साथ खड़े हो जाते हैं तो उन्हें भी बुराई झेलनी पड़ती है। ऐसा विष्णु जी के साथ हुआ। वे दक्ष, जो कि एक आपराधिक व्यवहार कर रहे थे, उनके मित्र के रूप में आए तो स्वयं को भी एक बुरा अनुभव हुआ, हार का सामना करना पड़ा। ये घटनाएं इसी प्रकार हैं। धर्म से यदि स्वयं को जोड़कर उन्नत करेंगे
तो ही धर्म का लाभ मिलेगा। अब वे लोग जो कहते हैं कथा सुनकर स्वर्ग मिल जाएगा, तो उन्हें स्वर्ग बिल्कुल नहीं मिलेगा। मात्र कथा सुनने से, मात्र कहीं पर पहुंच जाने से स्वर्ग मिलता रहे तो किसी को भी उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए स्वयं को संयमित करने की आवश्यकता नहीं है। बुरे कार्य करे जाओ और किसी एक नाम को भजे जाओ। आप सब लोग आशा करते हैं विषय की महत्ता समझ गए होंगे। वीरभद्र इस समाज में विकार है। दक्ष इस समाज में एक झूठा अहंकार है जो स्वयं अपना और अपने परिवार का नाश कर देता है। सती के रूप में भावाविभोर होकर कार्य करना हमेशा दुख देता है, ऐसा वर्णन है। भावना में आकर शिव को प्राप्त तो कर लिया, परंतु जिसे प्राप्त किया उसकी बात को न मानना, उसकी बात समझने के पश्चात भी वह कार्य करना जो समयानुकूल न था, यह समझना। हम सब आज यह निर्णय करते हैं कि इस घटना पर विचार विमर्श करेंगे और हमारे जीवन में यह किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। महादेव की जय हो, जय जयकार हो। सती का अस्तित्व संसार में अमर रहे। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।